नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। वक्फ बोर्ड हो या फिर शिक्षा विभाग, मदरसों को मॉडर्न बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन पिरान कलियर से कांग्रेस के विधायक फुरकान अहमद का कहना है कि मदरसों में कुछ ठीक नहीं कर सकते तो वहां गलत भी नहीं करना चाहिए। फुरकान अहमद ने कहा कि मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जाती है और वहां धार्मिक शिक्षा ही दी जानी चाहिए और जो पढ़ाई होती आ रही है वही होती रहनी चाहिए। वहीं फुरकान अहमद के बयान पर सियासत गर्मा गई है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का यह कहना है कि बीजेपी गरीब मुस्लिम बच्चों को पढ़ाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस मुस्लिमों को पढ़ने नहीं देना चाहती है। उन्हें सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखना चाहती है और अगर इतनी चिंता है तो पहले अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाएं। जबकि शिक्षा मंत्री का कहना है कि हम मदरसों में फर्नीचर, कंप्यूटर दे रहे हैं और अगर कांग्रेस को बुरा लग रहा है तो इसका जवाब वही दे सकते हैं। नहीं, जो मदरसों में क्योंकि ज़्यादातर धार्मिक पढ़ाई होती है और धार्मिक की होनी चाहिए, उसके साथ साथ 5वीं तक और 8वीं तक ज़्यादातर मदरसों में पढ़ाई होती है। तो सरकार जो पढ़ाई पहले चलती है वही होनी चाहिए और नए नए मदरसों को या किसी को देने के लिए तो कुछ है नहीं और नए नए बात आगे कर रहे हैं, वो गलत है। कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद ने जिस तरह से सदन के अंदर ये कहा है कि मदरसों में दूसरी शिक्षा न दी जाए, उससे ये लगता है कि कांग्रेस तिलमिला गई है, फड़फड़ा गई है और उन्हें लग रहा है कि अब जो नेक्सस उन्होंने बनाया हुआ था ये टूटने जा रहा है और इसलिए वो बता रहे हैं कि यहां पे वो एजुकेशन न दी जाए जो हम एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम की शिक्षा देने की बात मॉडर्न मदरसों में कर रहे हैं। तो ये बता दें, कांग्रेस के नेता माननीय विधायक, अपने बच्चों को तो पढ़ाओगे इंग्लिश मीडियम स्कूल में, अपने बच्चों को बनाओगे डॉक्टर, इंजीनियर, और गरीब का बच्चा जो गरीब मुसलमान है उसका बच्चा ना पढ़े, उसके बच्चे को वहीं तक सीमित रखो। आजाद भारत में 60 साल कांग्रेस ने क्या किया? इसके अलावा हम तो विकास की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मदरसों के बच्चों को हम कंप्यूटर दे रहे हैं, उनको फर्नीचर दे रहे हैं, उनको अच्छी क्वालिटी की शिक्षा दे। अगर अच्छी क्वालिटी की शिक्षा के लिए अगर कांग्रेस को खराब लग रहा है तो इसका जवाब वही दे सकते हैं। और देहरादून से हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, कांग्रेस पार्टी के विधायक फुरकान अहमद को मदरसों के आधुनिकीकरण से दिक्कत क्या है? ये सवाल जब अभी तो उनसे पूछा गया कि सरकार ये चाहती है कि एडवांस बना जाए, मॉडर्न बनाया जाए, तो उनका ये कहना है कि बीजेपी यहाँ अपना एजेंडा चलाना चाहती है। बीजेपी बड़ी बड़ी बातें तो करती है लेकिन उस ठीक करने के नाम पर मदरसों में कुछ नहीं होता, बल्कि वहाँ गलत काम किया जा रहा है। इस तरीके से जो एडवांस एजुकेशन की बातें हो रही है, उनका कहना है कि 1 से 5 तक हो या 5 से 8 तक हो, जो भी धार्मिक शिक्षा मदरसों में दी जाती है उन मदरसों को धार्मिक शिक्षा का केंद्र ही रहने देना चाहिए। और आपने सुना कि वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष शादाब शम्स, जो खुद मुस्लिम समुदाय से आते हैं, उनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने मुस्लिमों का तुष्टीकरण किया है, गरीब मुसलमानों को कांग्रेस आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। और विधायक जी का बेटे अगर खुद किसी अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं तो वो क्यों चाहते हैं कि गरीब मुसलमान का बच्चा सिर्फ मदरसे में एक धार्मिक शिक्षा ही ले, बाकी एजुकेशन उसे क्यों ना मिले? तो इसको लेकर ये राजनीति तेज है और लगातार उत्तराखंड सरकार का वक्फ बोर्ड हो या फिर शिक्षा विभाग, उनका कहना है कि हम मदरसों को एडवांस बनाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपांकर और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबर देहरादून से है। राज्य में ऐसे स्कूलों को बंद करने की तैयारी की जा रही है जहां पर बच्चों की संख्या बहुत कम है। राज्य में करीब 4000 स्कूल अगले सत्र में बंद हो जाएंगे जहां छात्र कम हैं। वहीं बंद स्कूलों के छात्रों को नजदीक स्कूलों में भेजा जाएगा। पहाड़ में 5 छात्र संख्या वाले या फिर उससे कम संख्या वाले स्कूल बंद किए जाएंगे, जबकि मैदान में 10 या फिर उससे कम छात्रों वाले स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने यह बड़ा फैसला लिया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में धर्मांतरण संशोधन विधेयक पास हो गया है। अब जबरन धर्मांतरण कानून को सरकार ने और सख्त बनाया है। वहीं धामी सरकार के इस काम का संत समाज ने भी समर्थन किया। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य और अयोध्या राम मंदिर के मुख्य ट्रस्टी स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती महाराज ने उत्तराखंड में धामी सरकार के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए पूरे देश के राज्यों से ऐसी पहल करने की अपील की है। हमारे उत्तराखंड सरकार ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी ने बलात् मतांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये बहुत ही प्रांत और देश और समाज के लिए
हितकारक है। अन्य राज्यों को भी इस संबंध में आगे बढ़ना चाहिए।